स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ भिवानी में। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का पुस्तक विमोचन का उद्घाटन किया गया है। विश्वविद्यालय में कुल सचिव प्रोफेसर संजीव कुमार जी और रोटरी इंटरनेशनल से सभी पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति जो हमारे मध्य आज उपस्थित हैं, और प्रेमनगर गांव के सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, विश्वविद्यालय से सभी मेरे प्राध्यापक और नॉन टीचिंग साथियों, प्रेस मीडिया से आए बंधुओं, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर और आज नेशनल वोटर्स डे भी है, उस दृष्टि से भी देखा जाए तो आज इस जिले में एक महत्वपूर्ण कदम रोटरी इंटरनेशनल और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने मिलकर उठाया है। वो है इस भिवानी और दादरी जिले को पूर्णतः शिक्षित करना। CDLU के डॉक्टर कौशिक हैं। ये हमारा एक सपना है और इस सपने को साकार करने जा रहे हैं, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप आज हम ले रहे हैं। हमने कुछ साल पहले, अनफॉर्चुनेटली बीच में पेंडेमिक आ गया, अदरवाइज वी आर कमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी इंटरनेशनल कि 2027 तक के अंदर में हम पूरे देश को साक्षर करके रहेंगे। लास्ट जनगणना में हमारी लिटरेसी रेट 75% थी। 75 साल में हम 75% पर हैं, लेकिन 75 महीनों के अंदर में इसे करना है कि हम इसे 95% पर ले जाएं। और ये कमिटमेंट हमने सिर्फ रोटरी में नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्हें भी किया है। एंड ये आज के जो ये इवेंट है, ये एक बहुत मुख्य भूमिका प्ले करेगी, बिकॉज हम 4 लाख लोगों के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी तरह से देश भर के अंदर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के साथ में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलके ईच वन टीच वन के प्रोग्राम से हम पूरे इंडिया को साक्षर करना चाहते हैं। हमारे देश के 18 से 20% लोग अभी भी एडल्ट इलिटरेट, तो जब तक 18 से 20% लोग एडल्ट इलिटरेट रहेंगे तो इंडिया की लिटरेसी रेट 80 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये एक वर्ग जिसके ऊपर में किसी का ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा। हमारे बच्चे आजकल 94 से 96% स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, 8वीं 9वीं में जाके ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लेकिन जब जनगणना होगी तो वो जो स्कूल जा रहे हैं उन सबका नाम शिक्षित में आएगा, लेकिन ये जो एडल्ट इलिटरेट रह गए हैं इनका अशिक्षित में आएगा। और ये एक हमारे नाम, हमारे जैसा देश जो कि आज के दिन इतनी द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है, उसके सामने में ये रहे कि हम टोटली लिटरेट नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। और हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं CDLU को, यू हैव जॉइंड हैंड्स विद अस। और दादरी जिले के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो साक्षर नहीं है, उनको साक्षर बनाने का इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए मैं हमारे जो
रोटरी इंटरनेशनल से खासकर भिवानी जिले से जुड़े हुए या भिवानी के जो लोग हैं दिल्ली में बाहर हैं, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने मिलकर के की है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कम से कम हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको इतना शिक्षित कर दें कि वो मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का उपयोग करें और उसके अंदर जो जानकारी है उसको वो सीख पाएँ और सारा समाज शिक्षित हो, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। इस दिशा में जो ये काम कर रहे हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ। सदनपुर में चुनाव होने वाले हैं, आप भी वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, लेकिन सब जाएंगे किस प्रकार का प्रचार होगा? मेरा कल यहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम है भिवानी में। इसके बाद परसों में चला जाऊँगा आगरा के आसपास के क्षेत्र जो देहात का है, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए काम करूँगा। अगले पहले चरण का चुनाव है तो तब तक मैं वैसे वहाँ रहूँगा। अगले चरण के चुनाव में काम करूँगा और ये निश्चित है कि जन आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और देश जो है, देश के नागरिक जो हैं वो देश प्रेमी हैं और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं। और जो एक वक़्त था जाति पाति इलाकावाद, उनसे ऊपर उठ करके सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचते हैं। सत्तर समाजवादी पार्टी उसने ऐलान किया कि जो भी फसलें होंगी वो MSP पर खरीदी जाएंगी कम से कम। ये राजनीतिक बयानबाजी, कभी कर्जे माफ़ी, कभी गरीबी हटाओ, कभी फसल ये करो, ये चुनाव के दौरान आती है। जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो कुछ करते नहीं और इस तरह के लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। सब लोगों को पता है कि इस देश के अंदर सही दिशा अगर किसी ने दी है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसने सारे दुनिया के अंदर भारतवर्ष का डंका बजाया है। आज एक बिल्कुल विकसित देशों के मुकाबले में भारत खड़ा होने जा रहा है और देशवासी जो 135 करोड़ देशवासी हैं उनके आशीर्वाद की वजह से ये ताकत मोदी जी के अंदर आई। तो आपको ये कार्यक्रम करवाया था, ये कैसा लगा? तो ये कार्यक्रम कैसा लगा? तो आपको क्या क्या जो आज कार्यक्रम था ना अंदर, इसके बारे में बता दो कि आपको ये इसके बारे में तुम्हें हमारा समझ में नहीं आई। हम तो डाला बोल दे गए, हम ही देसी आदमी अंग्रेजी बोली गए, हमारा ध्यान में नहीं आई। पहली बोली हिंदी बोलते था, हिंदी बोल लो बेटा, ना हमारे भी तुम्हें समझ में आवे। तो आपको क्या लगता है कि ये कार्यक्रम कितना रुझान दे सकता है? रुझान तो पहले भी आया था और इस कार्यक्रम से जिज्ञासा तो बढ़ेगी, सीखने की जिज्ञासा। जैसा कि है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और शिक्षा जो है, किसी भी देश के विकास का जो पैमाना है वो शिक्षा है। तो उस देश के नागरिकों को नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन कैसा दिया जा रहा है, केवल एक ही चीज़ विकास पर ले जा सकती है, वो उस देश की शिक्षा का स्वरूप कैसा है, शिक्षा कैसी दी जा रही है। तो हमें हर एक को पढ़ाने के लिए पढ़ाना चाहिए, साक्षर करना चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये रोटरी के लिए बस तैयार की गई है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी? इसके अंदर सुविधाएं दी जाएंगी जैसे कि LED वगैरह लगी, इन्वर्टर है साथ में और कैमरे लगे हुए हैं। हर शीट के ऊपर बोर्ड दिया हुआ है, हर शीट के ऊपर टेबल की जगह बोर्ड लगाया हुआ है, भाई बच्चा बोर्ड पे बैठ के और कुछ लिख सके। और LED चला दी जाएगी, उसमें LED में हर चीज़, जो भी चीज़ हम चलाएंगे आगे से सिखाने के लिए वो चीज़ होएगी। और भिवानी में पहली गाड़ी है जो कि कंप्लीट गैस फिटेड है, जिसमें डीजल का कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये CNG से ही चलेगी। तो ये है वो रोटरी बस जिसमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का जो संचालन किया गया है, लोगों को शिक्षित किया जाएगा। इसके अंदर इसमें क्या क्या खास बातें हैं इस बस के अंदर, आइए जानते हैं।
चेयर्स दी गई है, स्टैंड दिया, स्टूल टेबल दिया गया है, जिससे कि जो भी प्रौढ़ है या जो भी बुजुर्ग है अगर कुछ लिखना चाहे या फिर कुछ भी करना चाहे तो उनको कोई भी असुविधा न हो। ये टीचर के लिए चेयर दी गई है जिसपे एलईडी के द्वारा कार्यक्रम को दिखाया जाएगा और उनको समझाने के लिए और उसकी क्या क्या चीजें हैं जो भी वो सीखना चाहेंगे उसको एलईडी के द्वारा दिखाकर और टीचर उनकी मदद करेगी कि उसको समझाने के लिए या कोई भी समस्या हो। और एसी इस बस में दी गई है ताकि किसी भी तरह की गर्मी ना लगे। अच्छी सुविधा दी है, सीपीयू है यहाँ पे और स्पीकर है, सारी सुविधा इस बस के अंदर दी गई है। देखिए, आई एम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फॉर दिल्ली एनसीआर। ये हमारा बहुत ही इनिशिएटिव है एडल्ट को लिटरेट करना। जैसा हमने बताया कि 27 करोड़ एडल्ट लिटरेट है और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनको प्रॉपर्टी हैंडल करनी है, बैंक अकाउंट हैंडल करने हैं और कुछ भी तरह की हैंडल करनी है। बेसिक एजुकेशन अगर होती है तो आदमी की लाइफ ईजी हो जाती है। और तो हमारा उद्देश्य है कि 27 करोड़ में से 6 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको रोटरी ने पूरे इंडिया में जिम्मेदारी लिए करने की। हमारे जो इस समय इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं शिखर मेहता, वो इंडिया से हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी से मिले थे, मोदी जी ने भी इस प्रोजेक्ट को बड़ा हमारे प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा गवर्नमेंट से जो भी सपोर्ट मिलेगा वो करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अगले 5 साल में 6 करोड़ एडल्ट को लिटरेट करेंगे। उसके लिए एक मैकेनिज्म निकाला मैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, मिनिस्ट्रीज़ के साथ में, स्काउट एंड गाइड के साथ में, हमने सबके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आज हमारा ये पहला इसका इनॉग्रल फंक्शन है जिसमें हम ग्रास रूट के ऊपर रिलीज़ कर रहे हैं और इसको एक मॉडल के तरह से भिवानी में क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली है भिवानी कि हम इस प्रोजेक्ट को, कोई और हमारा प्लान था लेकिन यहाँ के एक बड़े जो ट्रस्टी हैं सुरेश गुप्ता जी, उनके एफर्ट से ये हम भिवानी में ला पाए हैं और बहुत ही खुशी की और बहुत बड़े सबसे पहले जानना जरूरी है कि रोटरी करती है, रोटरी दो ही काम हेल्थ एंड तो ये जो आज काम हो रहा है ये एजुकेशन और उस एजुकेशन की कड़ी में भिवानी की धरती को नेशनल लिटरेसी को देख रहे हैं, उन्होंने टाइम निकाला और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के सब प्रोफेसर साथ ही साथ हमारे भाई साहब जिनको ये आइडिया कैसे बताया गया ऐसी बेस्ट ट्रस्टी उन्होंने भी कहा कि अपने समय में और हमारे एक और भिवानी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ये मेरा का 5-7 लोगों का दिमाग चला, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब जो यूपीएससी के चेयर इंडिया के रमेश उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, भिवानी से स्टार्ट करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगले कुछ सालों में भिवानी और चरखी दादरी में उनकी हेल्प शायद से सारे के सारे लोग कोई ये नहीं कह रहा आप जानते हैं आने वाला समय जब तक आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ड्राइवर भी नहीं, जो ड्राइवर भी रखा जाता है उसका पहला इंटरव्यू साइड तो ऐसा मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आज एक बहुत बड़ा भी है बीमारी और के लिए ये काम बहुत अच्छा है। तो इसका मेन मोटिव आप बताइए, आपने इसलिए स्टार्ट किया, मतलब आपने कहाँ से शुरुआत की? सबसे पहले वॉइस ऑफ भिवानी को नमस्कार। जो ये सुन रहे हैं उन सबको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो एक मन में पीड़ा थी कि हमारे आसपास के जितने गाँव हैं उसमें बुजुर्ग शायद पढ़े हुए थे, तो हमने सोचा बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे उनके शहर उनको छोड़ के चले गए। अब जैसे उनको आधार कार्ड बनवाना कुछ भी उनको नहीं आता, वो लोग उनके ऊपर निर्भर है। हमने सोचा एक मिशन चालू करते हैं, उस मिशन को चालू करने से उनको बेसिक पढ़ना अपना न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा, अपने जितने अधिकार हैं उनके बारे में उनको मालूम है। तो आइए जानते हैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दीपक मैम से कि उनको इस कार्यक्रम से कैसा लगा और क्या क्या उनको जानकारियाँ हैं। तो बताइए मैम। जो आज हमारा कार्यक्रम था अडल्ट लिटरेसी, 100% अडल्ट लिटरेसी भिवानी डिस्ट्रिक्ट और चरखी दादरी दोनों ही ज़िले पूर्ण
रूप से साक्षर बनाने के लिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय संकल्पित है और इसके लिए कार्य कर रहा है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे विश्वविद्यालय में एक टीम का गठन किया गया है, जिसके आधार पर हमने पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को, जिले को साक्षर बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और इसके लिए आज से ही शुभारंभ किया गया है। इसका जो शुभारंभ है माननीय कृषि मंत्री JP दलाल के हाथों से आज हुआ है और इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, रोटरी क्लब भी जुड़ा है और बहुत सारे विद्वान भी आए हैं आज। तो आज से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं और प्रेमनगर गांव को, जैसे कि विश्वविद्यालय ने पहले से ही गोद लिया हुआ है, तो यहाँ से ही हमारा जो ये मिशन है ये शुरू हो जाता है और इसके लिए हम पूरे पुरजोर से प्रयासरत हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी मतलब एक्शन जो प्लान है वो तैयार की, योजनाएं कि हम क्या क्या करेंगे। पहले हमने इनको चिन्हित किया है ग्रामीणों को कि कितने, हर गांव में कितने ग्रामीण जो हैं अशिक्षित हैं, उनको साक्षर बनाने का जो प्रयास है वो हम आज से ही शुभारंभ किया गया है। तो विश्वविद्यालय का एक सार्थक प्रयास है और इस प्रयास में बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं वो और बहुत सारे कॉलेजेस उसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही रोटरी क्लब है और विश्वविद्यालय इसके लिए कृत संकल्प है और आज पुरजोर से यहाँ पे प्रयास जो है सार्थक नज़र आ रहा था। मतलब ग्रामीण भी आए हुए थे और ग्रामीणों से भी हमने जानकारी ली, तो वो भी इसके लिए मतलब खुद तैयार है। तो हमारा ये प्रयास, मिशन जो है विश्वविद्यालय का सार्थक रहेगा। धन्यवाद। आपको भी वॉइस ऑफ भिवानी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, जो आप ये पहल कर रहे हो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कि भाई उन्हें शिक्षा के रोजगार एक रोटरी बस के अकॉर्डिंग मिल सके। पूछना चाहेंगे कि जो ये रोटरी बस है इसमें क्या क्या सुविधा दी जाएगी? इसमें ग्रामीणों को साक्षर करने का ही प्रयास है। इसमें जैसे शुरुआत से ही उनको लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देखो शहरों में भी है अशिक्षित लोग, तो जहाँ कहीं भी, क्योंकि आज जो जिस तरह सोशल मीडिया का युग है तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को साक्षर थोड़ा बहुत होना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से ये इस मिशन को एक अपनी मतलब एक तरह से ऐसे उसमें ले रही है कि ये पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को और दादरी डिस्ट्रिक्ट को 100% साक्षर बनाने का प्रयास है। इसमें जो भी संभव सहायता है वो विश्वविद्यालय की तरफ से की जाएगी।